उस समय वह सूर्य और चंद्रमा के लोक में जा रही थी। उसके बाद वरुण देवता ने उसका वर्णन किया तो उर्वशी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति सूर्य हैं। मित्र देवता ने इस समय मेरा वर्णन किया है। इस पर वरुण देवता ने कहा, तुम अपना मन मुझ में लगाकर जाओ। इस पर उर्वशी ने कहा, ठीक है। यह देखकर मित्र देवता ने शाप दे दिया, तुम आज ही मर्त्यलोक में सोम के पुत्र बुध के आत्मज पुरूरवा की पत्नी हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 का यह पहला भाग है। इस भाग में भूलोक आदि सातों लोकों के स्वामित्व प्राप्ति के उपाय का वर्णन करूंगा। समुद्र को सुखा देने के लिए इंद्र की आज्ञा का पालन नहीं करने पर अग्नि तथा मारुत को इंद्र का श्राप और उन दोनों का पृथ्वी पर जन्म का रहस्य बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बने रहें। कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक बतलाए गए हैं। इन लोकों के स्वामित्व की प्राप्ति किस उपाय से होती है तथा इस लोक में सुंदर रूप, आरोग्य तथा आयु की प्राप्ति का साधन क्या है, इसे आप मुझे बतलाइए। श्री पुलस्त्य महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में इंद्र ने वायु तथा अग्नि को असुरों का विनाश करने के लिए आदेश दिया। उसके बाद अग्नि ने हजारों दानवों को भस्म कर दिया। तारक, कमलाक्ष, कालदंष्ट, पराबसु, विरोचन, श्रृंगलाद आदि पृथ्वी से पलायन कर गए और जाकर समुद्र के भीतर रहने लगे। इसके बाद अग्नि तथा वायु ने उन सबों को यह सोचकर उपेक्षा कर दी कि ये असमर्थ है। उसी समय से वे दैत्य देवताओं, मनुष्यों, सर्पों तथा मुनियों को कष्ट देकर समुद्र के जल में घुस जाते थे। इस तरह से वे वीर दानव हजारों युग पर्यंत जल को ही अपना किला बना लिया और त्रैलोक को पीड़ित करते रहे। उसके बाद भगवान इंद्र ने पुनः अग्नि तथा वायु को आदेश दिया कि तुम दोनों शीघ्र ही समुद्र को सुखा दो, क्योंकि यह समुद्र हम लोगों के बैरियों का रक्षक बन गया है। उन्होंने समुद्र को ही दोषी मानना शुरू कर दिया, इसलिए तुम दोनों आज ही इसे सुखा देने का काम करो। इसके बाद मय नामक दानव और संबरासुर को मारने वाले इंद्र से अग्नि तथा वायु ने कहा, हे देवेंद्र, सागर को विनष्ट करना अधर्म है, क्योंकि इस कार्य को करने से बहुत अधिक जीव समूह का नाश हो जाएगा। इसलिए हे इंद्र, आप कोई दूसरा उपाय करें, जिसके एक ही योजन में सैकड़ों करोड़ जीव हैं। उस समुद्र को कैसे नष्ट किया जा सकता है? इस तरह से अग्नि तथा वायु के द्वारा कहे जाने पर क्रोध से आंखें लाल करके इंद्र ने उन दोनों देवताओं से कहा, देवताओं को धर्म अथवा अधर्म का फल नहीं मिलता है। आप दोनों तो विशेष रूप से महात्मा हैं। धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि वाले होकर भी आपने मुनि व्रत का पालन किया है, इसलिए आप दोनों मुनि व्रत के पालन करने वाले मानव शरीर को धारण करोगे। जब मनुष्य लोक में भी जाकर आप लोग अपने आचमन मात्र से समुद्र को सुखा दोगे, तब फिर आप देवत्व को प्राप्त करोगे। इस तरह इंद्र के शाप के कारण अग्नि और वायु का तत्क्षण ही पतन हो गया। उसके बाद उन दोनों का कुंभ अर्थात घड़े से मित्रा वरुण देवता के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। वे दोनों अगस्त तथा वशिष्ठ मुनि हुए। उसके बाद अगस्त महर्षि मुनियों में श्रेष्ठ तथा उग्र तपस्वी हुए। उसके भाई वशिष्ठ महर्षि हुए। अगस्त महर्षि वशिष्ठ महर्षि के अनुज थे। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, इन दोनों के पिता मित्र और वरुण देवता कैसे हुए तथा अगस्त महर्षि के घड़े से जन्म की कथा आप मुझे बतलाइए। पुलस्त्य महर्षि ने आगे कहा, प्राचीन काल में पुराण पुरुष श्री भगवान
धर्म के पुत्र रूप से उत्पन्न होकर गंधमादन पर्वत पर अत्यधिक तपस्या की। इनकी तपस्या से डरकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं के समूह के साथ बसंत तथा काम को भेजा। काम और बसंत आदि के द्वारा प्रदर्शित गीत तथा वाद्य एवं भावों के द्वारा श्रीहरि मोहित नहीं हुए। तब काम, बसंत तथा अप्सराओं को अत्यंत भय हो गया। उसके बाद भगवान नारायण ने अपने जंघे से उन सबों को शुभ करने के लिए त्रैलोक्य मोहिनी नाड़ी को उत्पन्न कर दिया। उसको देखकर सभी देवता, काम तथा बसंत सबके सब मोहित हो गए। अप्सराओं के सामने ही श्रीहरि ने देवताओं से कहा, यह नाड़ी संसार में उर्वशी के नाम से विख्यात होगी। उसके बाद मित्र नामक देवता ने एक दिन उर्वशी से कहा कि तुम मेरे साथ रमन करो, और उसने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय वह सूर्य और चंद्रमा के लोक में जा रही थी। उसके बाद वरुण देवता ने उसका वरण किया तो उर्वशी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति सूर्य हैं। मित्र देवता ने इस समय मेरा वरण किया है। इस पर वरुण देवता ने कहा, तुम अपना मन मुझ में लगाकर जाओ। इस पर उर्वशी ने कहा, ठीक है। यह देखकर मित्र देवता ने शाप दे दिया, तुम आज ही मर्त्यलोक में सोम के पुत्र बुध के आत्मज पुरुरवा की पत्नी हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। उसके बाद मित्र और वरुण दोनों ने जल के घड़े में अपने बीर्ज का पात कर दिया। उससे दो श्रेष्ठ मुनि उत्पन्न हुए। प्राचीन काल में नीमि नामक राजा अपनी पत्नियों के साथ द्युति क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां महर्षि वशिष्ठ आ गए, किंतु राजा उनकी पूजा नहीं कर सके। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम देह रहित अर्थात विदेह हो जाओ। इस पर राजा ने भी महर्षि वशिष्ठ को भी शाप दे दिया। परस्पर उन दोनों के शाप के कारण उन दोनों का शरीर पात हो गया। उसके बाद दोनों की आत्माएं ब्रह्मा जी के पास गई कि वे शाप का नाश कर दें। इससे ब्रह्मा जी के आदेश से नीमि ने लोगों के नेत्र में निवास किया। नीमि के विश्राम के लिए ही लोगों का निमेषपात होता है। वशिष्ठ भी उस जल के घड़े से पहले के ही समान हो गए। उसके बाद उस घड़े से ही 4 भुजाओं वाले तथा अक्ष, सूत्र एवं कमंडलु धारण किए हुए महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। वे शांत प्रकृति वाले ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य हुए। वे मलयाचल पर्वत के एक स्थान में वैखानस विधि से अपनी पत्नी तथा ऋषियों के साथ रहते हुए कठोर तपस्या किए। उसके बहुत समय बाद तारक आदि असुरों से पीड़ित संसार को देखकर क्रोध करके वे समुद्र पी गए। यह देखकर शंकर आदि देवताओं ने उनको वरदान दिया। ब्रह्मा तथा विष्णु भी उनको वरदान देने के लिए उनके पास गए। उन्होंने कहा, हे मुने, आप अपने मनो अनुकूल वरदान मांग लें। अगस्त महर्षि ने कहा, 25,000 करोड़ ब्रह्मा की आयु पर्यंत मैं दक्षिण आकाश मार्ग अर्थात पितृगण का देवता बना रहूं। मेरे विमान का उदय अर्थात अगस्त्योदय होने पर जो कोई भी मेरी पूजा करे वह बारी बारी से 7 द्वीपों का स्वामी बने। पुष्कर तीर्थ में मेरे नाम का जो आश्रम है उसका नाम लेने वाला भी पुण्यवान हो जाए। यही वरदान मैं मांगता हूँ। जो लोग पुष्कर के अगस्त्य आश्रम में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करके पिंडदान करेंगे उनके पितृगण मेरे साथ दक्षिणा पथ में निवास करेंगे और वे भी स्वर्गलोक में इतने ही समय तक निवास करेंगे। वे देवता भी ऐसा ही होगा। यह कहकर चले गए। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे अगस्त महर्षि को हमेशा अर्घ प्रदान करते रहे। पुलस्त महर्षि ने कहा, विद्वान को चाहिए कि जब अगस्त्योदय हो जाए तो वह प्रातःकाल प्रत्यूष की बेला में स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे। उसे श्वेत तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वह माला तथा वस्त्र से अलंकृत कलश की स्थापना करे। पंचरत्न तथा घृत पात्र से युक्त कलश की स्थापना करे। उस समय उस पर स्वर्ण निर्मित अंगुष्ठ
प्रमाणक पुरुष की स्थापना करे। उसकी भुजाएं लंबी हो, उसकी 4 भुजाएं हों, उसे कुंभ के मुख पर स्थापित करे। 7 प्रकार के अन्नों के पर्वत, चावल से भरे कांस्य पात्र, इन सबों का दान ब्राह्मण को मंत्र पढ़ते हुए करे। लंबी भुजाओं वाली पुरुष मूर्ति को घड़े के ऊपर रखकर भक्ति पूर्वक दक्षिणाभिमुख होकर दान करे। यदि शक्ति हो तो खूरों में चांदी मढ़कर दूध देने वाली बछड़े से युक्त श्वेत वर्ण की गौ को वस्त्र तथा घंटा से अलंकृत करके ब्राह्मण को दान दे। अगस्त्योदय के पश्चात 7 रात्रियों तक इन सारी वस्तुओं तथा अर्घ्य देने का काम करे। कुछ लोग वर्ष भर तक, कुछ लोग 17 रात्रियों तक तथा कुछ लोग उसके बाद तक भी इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करने को बतलाते हैं। अगस्त महर्षि को अर्घ्य दान करने का मंत्र है, काश पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले अग्नि तथा वायु से उत्पन्न होने वाले हे मित्रा वरुण के पुत्र कुंभ योनि अगस्त महर्षि, आपको नमस्कार है। जो व्यक्ति प्रत्येक वर्ष एक फल का त्याग करने वाला होता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि पहले होम करके फल का प्रयोग करे। जो पुरुष इस विधि से एक अर्घ्य प्रदान करता है वह इस संसार में लोगों का स्नेह, रूप और आरोग्य रूपी फल को प्राप्त करता है। दूसरे अर्घ्य के द्वारा वह भूवर लोक को प्राप्त करता है। तीसरे अर्घ्य के द्वारा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस तरह से जो महर्षि अगस्त को 7 अर्घ्यों को प्रदान करता है वह 7 लोकों को प्राप्त करता है। इस तरह से जो अगस्त महर्षि के चरित्र को अच्छी तरह से पढ़ता और सुनता है तथा महर्षि अगस्त की पूजा का दर्शन करता है अथवा जो दूसरों को इस व्रत को करने की प्रेरणा देता है वह भी भगवान विष्णु के लोक में जाकर देवताओं के द्वारा पूजित होता है। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 का पहला भाग यहीं समाप्त करता हूँ। इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।